नमस्ते दोस्तों, आज फिर से हम एग्जामिनेशन डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नए शख्सियत को हम आमंत्रित किए हैं। इसके पहले टैलेंट है ई लर्निंग के जो मिस्टर संजय पारदी सर थे, उनको भी हमने इसी प्लेटफॉर्म से मतलब ग्रामीण भागों मतलब जो है वहाँ तक के उनका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से ही रूबरू करवाया था और वो एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। दूसरे मतलब जो इसी एरिया में जो सबसे फेमस पर्सन है जो इंग्लिश के बारे में जाने जाते हैं, मिस्टर रामकृष्ण जी सेंडे सर, जो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इनका जीनियस कोचिंग क्लासेस जो स्पोकन इंग्लिश में वो खुद ही एक मास्टरमाइंड है, ऐसा बोलने को भी कोई हरकत नहीं। तो ऐसे ही शख्सियत को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाए। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आपका नाम मतलब आपके एकेडमी का जो नाम है जीनियस, ओके, तो जीनियस मतलब एक बुद्धिमान अपने आप में ही मतलब, तो मुझे ये सबसे पहले बताइए कि जीनियस ही आपने नाम जीनियस कोचिंग ही क्यों रखा? सर, तो नाम आपको मतलब आइडेंटिफाई हुए होंगे, बट आपने वही नाम क्यों नहीं किया? सर 2005 में जब हम लोगों ने जीनियस कोचिंग क्लास की शुरुआत की तो काफ़ी नाम थे उस वक्त, लेकिन मुझे लगा कि जीनियस ये नाम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि जीनियस मतलब हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जीनियस बने। अच्छा, जीनियस बने, और जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वो शख्स जो सारे प्रॉब्लम की जिसके पास में चाबी हो, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड जीनियस। और इसीलिए मैंने रखा कि जीनियस। इसके बारे में कुछ लोगों ने स्टार्ट में मेरी मजाक भी उड़ाए थे कि यार यहाँ पर कैसे मतलब बड़ा जीनियस आया। देखो, मजाक उड़ाने वाले तो वो काफी, मैंने इसके पहले जो बोला था कि जो संजय पारदी सर के बारे में, इसलिए मैं आपको मतलब आप भी जानते हैं उनको मतलब किसी ने कहा था, ओ सर ऑनलाइन सर, मतलब ऐसा कहा था। मैं एक मजाक में एक जस्ट जोकिंग पार्ट, बट उन्होंने उनको वो ऑफलाइन सर एक मतलब जस्ट एक ही वर्ड में ये कर अभी ये बोलने का मतलब ये मैं इसलिए आपको मतलब एग्जांपल दिया जी कि आज मतलब आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, और आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में जब देखो, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लाइव जब इंटरेक्ट होता है तो सभी टीचर नहीं पढ़ा सकते या सभी ट्यूटर नहीं पढ़ा सकता। ऑफलाइन पढ़ाना अलग बात होती है और ऑनलाइन पढ़ाना अलग बात होती है। ऑनलाइन पर जो परफॉर्मेंस होता है मतलब अपने आप में जिस सच में वो जीनियस मतलब आपका जो जीनियस सोच एप्लीकेशन है और जीनियस एकेडमी आपने जो स्टार्ट की है, ठीक है, मतलब अपने आप में एक अलग सोच मतलब जीनियस सोच। तो जो ऑनलाइन में आप और ऑफलाइन में दोनों में डिफरेंस क्या है सर? आप क्यों मतलब ऑनलाइन आना चाह रहे हैं? सर आज एक समय की ज़रूरत है कि हम लोग ऑनलाइन आए, क्योंकि देखिए पिछले मार्च महीने से हम लोग जो कोरोना संकट आया है देश और दुनिया में, तो हो सकता है कि क्योंकि अभी तक के तो वैक्सीन भी नहीं बनी है, ये कितने समय तक आज ऑनलाइन चलेगा, बच्चे स्कूल कब जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन हम बच्चों को एजुकेशन से दूर तो नहीं रख सकते। राइट। तो ऐसे में हमें, और चूंकि आज के बच्चे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अच्छी तरह से जुड़े हैं, अच्छी तरह से वाकिफ है, उनको अच्छा ज्ञान है, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़रूरी बन चुका है और मुझे लगता है कि वो उससे काफ़ी बेनिफिट भी हासिल करेंगे। तो सर बट बहुत सारे पेरेंट्स की मतलब शायद वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, मतलब कुछ पेरेंट्स, बहुत सारे नहीं, कुछ पेरेंट्स की ऑनलाइन से बच्चे की पढ़ाई हुई, तो इसका रीज़न क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन से, पहले एक था 1-2 साल पहले या 2-3 साल से एक फोबिया है कि कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग करने से या मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से बच्चे बिगड़ते हैं, और ये सही भी हो सकता है, कुछ मायने तक होता है, मिसयूज होता है मोबाइल का, लेकिन जिसके बच्चे ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, समझो फॉर एग्जांपल, जब जिसके बच्चे ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं उन बच्चों को मतलब बिगड़े बोलना ये कहा तक मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जस्ट मतलब इसलिए रोक रहा हूँ कि हमारे घर में टीवी है जी, आपके घर में भी होगा, सभी क्या टीवी आज टीवी स्टार्ट कौन करता है? अब कुछ पेरेंट्स ही करते हैं। मतलब टीवी पढ़ाया किसने टीवी देखने का? पेरेंट्स। हम बड़ों नहीं पढ़ाए हैं, मतलब हम अपनी जो गलती है वो बच्चों पे थोप रहे, ऐसे कहीं ना कहीं। मैं एक आपको, हमने बहुत बार सर्वे किया कि
कि मोबाइल मतलब व्हाट्सएप मोबाइल किसके पास है, ये ऑनलाइन वाला मतलब कि वीडियो लेक्चर मतलब जब हम डिलीवर कर रहे थे जी तो उस समय में कहा गया कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, बट एक्चुअली फिर हमने उस पर एक सॉल्यूशन निकाला, एक मतलब स्पर्धा मतलब ऑनलाइन स्पर्धा ऑन की कि जिसके पास भी ऑनलाइन वाला मतलब मोबाइल होगा हम उसको 20 रुपए क्रेडिट देंगे। तो सर मालूम है जितना मतलब निगेटिविटी थी कि नहीं है वो सारे पैसे की वजह से हमारे पास मोबाइल नहीं करके बोला, मतलब मनी हैज बिकम मोटिवेशन फॉर देम। तो मोबाइल आजकल सभी के पास है, चाहे वो बकरी चराने वाला कोई इंसान भी होगा तो भी उसके पास स्मार्टफोन है। बिल्कुल सर, आपको कई जगह हम लोग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं। हाँ, मतलब इसको एक कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अरे ऑलरेडी आपके बच्चे पहले से ही क्या हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, तो उनको अगर सही रास्ते पर अगर लाना है तो देखो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, कैसे बुक स्टार्ट रहती है मोबाइल रहता है, तो उनको अगर समझो डाइवर्ट करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन पढ़ाई। बिल्कुल सही बोले सर आपने। जैसे हम लोगों ने एक वर्ड किया पेरेंट्स, मतलब बिगड़े हुए का मतलब ये नहीं, हम लोग जो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जो बच्चे मोबाइल का वो बिगड़े हुए हैं। तो अगर व्हाट्सअप का प्रयोग कर रहे हैं, फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर जा रहे हैं या कहीं ऐसे ऐप पर जा रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वो हम उनको बिगड़े हुए बच्चे मानते हैं, तो क्यों ना हम उन बिगड़े हुए बच्चे को सही रास्ते पर लाए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। यही कहना था कि मतलब जो ऑलरेडी मतलब इन द सेंस उनके लैंग्वेज ये सुन के वो मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कहते हैं सर कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल सही बात है। अरे वाह, आपका बच्चा बिगड़ा नहीं है, उसको अगर सही रास्ते पे लाना है, उसको इंटरनेट की लत जो है वो या बाकी जो व्हाट्सएप पे चैटिंग है, फेसबुक पे चैटिंग है, बिल्कुल सही, इसको अगर समझो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है। और वो देखो वो कहा गया है कि सही अगर समझो गुरु मिले तो कोई भी बिगड़ा हुआ इंसान भी वाल्मीकि जला अंगुलीमाल तो बन सकता है, बस पढ़ने की क्या होना चाहत होना। तो सर मुझे एक बताइए कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, जैसे मैथ्स को डरते हैं, तो सबसे अगर कोई डरने वाला अगर भूत होगा तो वो मतलब इंग्लिश है। तो इस इंग्लिश को सरल तरीके से किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे? सर इंग्लिश का भूत जो है उसको बनाया गया है। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या कठिन है ऐसी नहीं है। बहुत से लोग जो है जो मार्केटिंग में देखिए पढ़े लिखे लोग नहीं होते लेकिन वो इंग्लिश बोल पाते, कम्युनिकेट कर पाते। और कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश ही क्यों, बाकी कोई भी लैंग्वेज हो, वो कम्युनिकेशन से आती, बोलने से आती। जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसको मतलब पहले पढ़े लिखे उसके बाद में इंग्लिश बोलोगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, कभी कभी वो पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, पर वो बोलते हैं क्योंकि उनके बाजू में जो सराउंडिंग है वो इंग्लिश का है। और हम लोगों को वो सराउंडिंग, क्योंकि कोई गॉड तो ये यहाँ से एक मतलब क्लाउड बस्टिंग नहीं करेगा कि मैं यहाँ पर इंग्लिश का एक क्लाउड भेज देता हूँ, वहाँ पर बस्टिंग कर देता हूँ और फिर इंग्लिश का वातावरण बन जाएगा। तो हु हैज टू क्रिएट दिस एटमॉस्फेयर? वी पेरेंट्स, वी पीपल इन द सोसाइटी। सर मैंने मतलब काफी में बहुत ही समझदार नहीं या बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे लोगों को कॉल आता है जिनका बुकिंग में मतलब कॉम्पिटिटिव जी हाँ, आपके बारे में काफ़ी सुना। तो और आपने भी शायद सर इंग्लिश को लिखा। जी हाँ, मुझे एक काफ़ी लोगों का एक सवाल था कि सर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं पर मतलब देखो बट ठीक है पर मतलब पर हम उन बच्चों के साथ कैसे बैठे मतलब जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है जी, तो मतलब बाकी बच्चों के साथ में अगर बैठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन उनको होता है। बिल्कुल तो सर इसलिए आपने कौन सा सर उसके लिए तो ये फिर बहुत बेटर ऑप्शन है ऑनलाइन का, मतलब जो हाँ बिल्कुल सही है ऐसे लोगों के लिए जिनको डर लगता है क्लास में बैठेंगे और एम्बेरेस फील करते हैं छोटे बच्चों के साथ में, या जैसे कुछ हाउसवाइफ्स है या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिन्होंने मुझे कई बार पूछा है कि सर वी वांट टू टॉक इंग्लिश, हम लोगों को आप सिखाइए ना, लेकिन वो एक तो समय नहीं निकाल पाते या दे हैव हेजिटेशन। तो उनके लिए ये कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स है बहुत ही यूजफुल होगा कि दे कैन डू इट एट होम और एट देयर ऑफिस व्हेनेवर दे गेट फ्री टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाने से बेनिफिट क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में मतलब बेनिफिट क्या है? जैसे ऑनलाइन आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो जी, नियर अबाउट 15 ईयर से आप मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहे जी, क्लासेस स्कूल पे कॉलेज में, आपने वहाँ का पढ़ाना ऑनलाइन वर्चुअल
जो क्लासरूम है उसमें पढ़ाने में क्या डिफरेंस, मतलब बच्चों को क्या फायदे हैं इससे? सर देखिए, अभी कोरोना एपिडेमिक में तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑनलाइन किसी का, बराबर। और ये कब तक चलेगा ये तो हमें कोई पता नहीं है। तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट प्रेजेंट सिनेरियो। दूसरी बात, ऑनलाइन का वो बेनिफिट ये होगा कि जैसे हम लोग वीडियो बना के रखते हैं या ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, बराबर है। तो ऑनलाइन तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर वो कोई बच्चा ऐसे होते जिनको पहली वक्त नहीं समझ पाता, या कोई बच्चे होते हैं या कोई अटेंड नहीं करते उस क्लास को, मतलब रिवाइंड, यस, तो रिवाइंड कर सकते हो, बाद में उसको देख सकते हैं। और फिर बाद में ही क्यों, वो जब एक बार वीडियो बन जाएगा तो सर वो 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी यूज कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे नोट डाउन करने वाली बात ये कि ऑफलाइन में जब सर ने चाहे ट्यूशन में हो या जब कोई स्कूल में भी हो, अगर एक बार जो मेरे मुंह से कोई वर्ड निकल गया उसको रिपीट करना, मतलब अगर वो सर चाहेंगे तो ही रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मगर ऑनलाइन में सबसे आपको फायदा कौन सा है कि आप अपने मोबाइल से जितना चाहे मन चाहे, जब चाहे तब, खाना खाते समय, सोते समय, नहाते समय, जब चाहे तब। अभी बोलोगे नहाते समय की तरह सर बहुत सारे लोग कहाँ मोबाइल नहीं लेके जाते, ठीक है, जहाँ आपको जिस समय में जहाँ पे भी सुटेबल टाइम होगा वहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। बट पढ़ाई करते समय आपकी सोच भी उस तरह की होनी चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाएगी। अब मुझे बताइए सर, आपने इससे बोले तो मुझे एक लाइन बोलनी है कि एक्चुअली पढ़ने का कोई ऐसा पर्टिकुलर समय नहीं होता कि हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ेंगे या ट्यूशन के वो पर्टिकुलर 1 आवर में पढ़ेंगे। हाँ सर, 24 आवर्स में आप कभी भी पढ़ सकते हो। हाँ, तो ये फायदा आपको ऑनलाइन से होगा, मतलब आप जहाँ चाहे, खेत में गए, मोस्ट ऑफ द हमारे जो स्टूडेंट है वो रूरल बैकग्राउंड से, बिल्कुल सर, की खेती बाड़ी सब, अगर रास्ते से जाते जाते समय भी अगर हेडफोन लगा दिए, राइट, आप मतलब एक कान में लगाना, दूसरा कान खुला रखना, नहीं तो पीछे से कोई गाड़ी आपको ठोक देगी, ठीक है, तो इसीलिए सही बात है, ठीक है, मतलब दोनों कान में लगाओगे नहीं तो पीछे से कोई आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप जाते जाते मतलब समय का यूटिलाइजेशन हो सकेगा कि इस तरह से मतलब पढ़ाई, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम को अगर हम उसको एंजॉयमेंट की तरह से अगर देखेंगे तो कोई हार्ड नहीं, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं, चाहे मैथ रहे, साइंस रहे, इंग्लिश रहे, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं बस। और उसी देखो यहाँ पर आपको ऐप के द्वारा पढ़ाई तो मिलेगी, मगर सर के जो मोटिवेशन लेक्चर है वो भी मिलेंगे। हर वीक में आपको मतलब जो बड़े ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द डे, ऑफिसर ऑफ द वीक, ऑफिसर ऑफ द मंथ, इस तरह के सर बहुत बड़े बड़े आपके लिए गिफ्ट लेके आने वाले। और दूसरा मालूम नहीं, आप जो डरते थे ना इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती, इंग्लिश हमें हम कैसे बोले, हमें शर्म आती है, वो सारा निकाल दीजिए। सर आपको बहुत अच्छी तरह से अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, मतलब इंग्लिश का डर कैसे मन में से निकालना है। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जी, लोगों का जो डर है वो डर कैसे निकलेगा इंग्लिश के बारे में। देखो सर, एक काफ़ी ये शब्द प्रचलन में है, ये शब्द कि डर के आगे जीत है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर का डर निकालना है। और एक कहावत है इंग्लिश में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर में वो पैशन है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, या जिसको हम बोलेंगे थर्स्ट है, प्यास है, हंगर है, क्या है, तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, हर चीज संभव है। तो इंग्लिश क्या चीज है? हमने आम्बेडकर जी के बारे में सुना है जिनको कई लैंग्वेजेस आती थी, वो तो जिन्होंने संविधान भी लिखी। ऐसे कई विद्वान हैं, हमारे श्रीकांत जिचका साहब थे नागपुर के, उनके बारे में हमने सुना है कि कई लैंग्वेज में उनकी मास्टरी थी। तो लैंग्वेज सीखना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और जहाँ पर प्रबल इच्छा आ गई ना दोस्तों, तो यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल। सर एक और जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इशू है कि सर जो भी बहुत सारे टीचर्स हैं इस फील्ड में, वो सब बताते हैं कि इंग्लिश आने के लिए पहले ग्रामर आनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। सर नहीं, एक्चुअली इंग्लिश आने के लिए ग्रामर पहले आवश्यक नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। छोटा बच्चा जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो क्या उसको ग्रामर आता है? No. मराठी है या हिंदी है या तुम्हारी पोवारी या सिंधी या बने कोई भी लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज का ग्रामर नहीं आता। वो सिर्फ इमिटेशन से सीखता है, वो सुनकर सीखता है और बोलकर सीखता है। जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो उनको उनके मन का जो
फियरनेस है वो दूर हो, इसीलिए जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है जी। और उसे बोलना है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, जी। तो आई एम ईटिंग, हाँ। तो मैं कभी कभी उनको एक जस्ट कॉमेडी में आई एम खाना खाई, मतलब इसलिए हाँ। कि देखो इंग्लिश इसी तरह से सीखी जाती है दोस्तों कि जो अगर वर्ड नहीं आता तो हिंदी का वर्ड यूज करो, कौन है, अरे मुझे बताइए आगे वाला इंसान भी इतना परफेक्ट नहीं रहता, बस हम डरते हैं कि अरे वो बहुत इंग्लिश परफेक्ट बोलता है, कहीं मेरा एम इज आर वॉज वेयर कहीं तो उल्टा पुल्टा ना हो। सर इस पर एक मैं मज़ेदार इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मेरे लाइफ से जो एक्चुअली माई एल्डर डॉटर नाउ हु इज 10 ईयर ओल्ड नियर अबाउट, तो वो शायद 2.5-3 साल की होगी या उससे भी छोटी होगी, 2-2.5 साल की होगी, और उसको पूरी तरह से बोलते नहीं आता था, और मैं उस वक्त चुरूडी रहता था, और जैसे मैं तिरोड़ा से चुरूडी मतलब गया और मेरी गली में मेरी बाइक गई तो वो जोर से चिल्लाई बाबा आला या पप्पा आला, तो बाजू वाली जो लेडीज थी वो हंस दी, हा की बाबा आला पहा ना मास्तरची मुलगी कशी बोलते, खेड्यावरची असलं म्हणते नाही मास्तरची पोरगी कशी बोलते म्हटलं, हा मग तिला तिच्या मम्मीने म्हटलं की बेटा बाबा पप्पा आला नाही म्हणायचं, पप्पा आले म्हणायचं, मतलब दिस वॉज द राइट ग्रामर विच वॉज टॉट टू हर बाय हर मदर। तो ये मराठी में हो रहा है कि बच्चा जब गलत बोलता है तो आजू बाजू वाले लोग जो चाचा होता है, मामा होता है, दादाजी होते हैं, नानाजी होते हैं, ये सुधारते हैं कि बेटा आला नाही म्हणायचं, आले म्हणायचं, ओवरऑल सराउंडिंग, यस दैट्स व्हाट means if your surrounding is right, then you will be talk English, speak English, eat English, everything means इंग्लिश बोलने के लिए देखो हमारे सर थे, हमें कहते थे कि अगर कोई भी चीज करना है ना आपके बॉडी में मतलब ब्लड में नस नस में सारा वही चीज, मतलब सोते जाते सभी समय में आपको वही दिखना चाहिए, वही दिखना चाहिए, मीन्स टारगेटेड स्टडी बोलते हैं उसको, जुनून, ठीक है, जुनून वगैरह। और दूसरा सर मुझे ये कहना है कि क्या 10वीं फेल या 6 स्टैंडर्ड फेल या कोई मतलब जो अनपढ़ है बट उसको बोलने की इच्छा है वो इंसान भी बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि लैंग्वेज तो बोलने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। जैसे देखिए एक अनपढ़ इंसान है लेकिन उसको अगर बताया गया है, उसको बोलते आता है, मतलब वो जो भी लैंग्वेज है वो बोलते आता है, उसको बोल दिया गया कि उठते बराबर तेरे को गुड मॉर्निंग बोलना है, तो क्या वो गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता? बस उसको क्या करना है, घर के सभी लोगों को उठते बराबर गुड मॉर्निंग बोलना है। अब उसको बताया गया है एक बार कि वाइफ को अगर रोटी मांगनी है, चपाती मांगनी है, तो गिव मी 1 चपाती। अब उसको पता चल गया है कि चपाती मांगते वक्त गिव मी 1 चपाती बोलते हैं, तो उसने उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसको फॉलो करना है, इमिटेशन करना है। जी एंड लीडर्स आल्सो, यस, आई डोंट नो सो मेनी ऑल लीडर्स आर एजुकेटेड और नॉट, बट most of the, in my knowledge, most of the leaders are low level education. Yes. But they are talking English very fluently. How is possible? Because sir, they came into contact with the many people who talk in English. They are going in parliament, they are going in assemblies, they are talking with media persons, and they are talking with reporters, right? Right. तो वो जब उनके कांटेक्ट में आते हैं, they face yes, and that's why they are talking बिल्कुल, उनको पता है कि अगर उनको एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, उनको बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना है, यस, लेकिन अगर क्रिकेटर जो इंडियन क्रिकेटर है मान के चलो, अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, पाकिस्तान के दौरे पर जाएगा, तो वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर ऐसे में क्या होगा? इंडिया में तो चल सकता है बट आउट ऑफ कंट्री है, और जिस पर से एक हम जी एक कहा जाता है कि English is the key of the world. Yes. और English एक ब्रिज है to join 2 roads. Yes. तो सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, और स्टडी में इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, या आगे जो फ्यूचर्स है जी, या मतलब इन द और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अभी आप देखते हैं काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। जी बिल्कुल। तो मुझे इस पर मतलब इस पर लाइट या प्रकाश डालने का सबसे मतलब यही पॉइंट था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है, ठीक है, उसका रीजन कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में फेल होते हैं वजह से, बिल्कुल सर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सर जहाँ तक मुझे लगता है कहीं न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट थी पिछले 2 सालों में, और मैंने शेयर भी किया बच्चों के साथ में, कि 80 to 85% इंजीनियर्स, आई एम टॉकिंग इंजीनियर्स, डोंट माइंड प्लीज,
many professional they are not able to face interview in English, Right. and this is the report of many of the multinational companies. Yeah, right. तो इंग्लिश नहीं आती। आज अगर कोई लड़का कोई कैंडिडेट अमेरिका में जाकर काम करना चाहता है बट उसको इंग्लिश नहीं आती, They तो have knowledge. They Yes. have knowledge. हाँ, they have But practical how knowledge. do you express that is not? They didn't know. यस That's यस why- इम्प्लीमेंटेशन दे हाँ, डोंट। मतलब उसको वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मतलब उनको तो नॉलेज तो है, बट हाउ टू वी फेस दिस प्रॉब्लम, मतलब उनको ये नहीं पता कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फेस करें। मतलब उसको एक कहा जाएगा कि स्टेज डेयरिंग भी उनमें नहीं होती। बिल्कुल, Most of the हाँ। time they have ऐसे मतलब वो थोड़े से घबराते हैं, They tremble, कपकपी आती they tremble, है, yes. मतलब उनको आगे का जो पैनल है वो देख, तो सर इसके बारे में भी आप मतलब पढ़ा, मतलब मैंने सुना है कि आप मतलब ये भी आप स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाओगे। तो मुझे एक बताइए सर कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश का ये जो कोर्स है जी, इस कोर्स में क्या क्या है, किस तरह से चलेगा, कैसे कंटेंट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर को बताइए। दोस्तों जैसे इंग्लिश स्पोकन कोर्स बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश स्पोकन में स्पोकन का पार्ट राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये तो आ ही गए हैं। साथ में आपको स्टेज प्रेजेंटेशन जो होता है कि हाउ टू गो ऑन द स्टेज एंड स्पीक और डिलीवर योर स्पीच और व्हाट योर प्रेजेंटेशन यू वांट टू डू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। दूसरी बात हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपका जेस्चर क्या होना चाहिए, मतलब आपका face हाँ क्या फेस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट। बहुत से लोग जब भाषण देते हैं तो ऐसे लगता है कि दीवारों से बात कर रहे हैं या सीलिंग से बात कर रहे हैं, मतलब उनका कोई मतलब ऑडियंस से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो डर कहीं ना कहीं बिल्कुल वो प्रेजेंट होता है। हाँ, वो रहता तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक मेकअप कर दिया जाएगा। मेकअप का मतलब होता है कि सुधारना। है। राइट मेकअप का मतलब एक्चुअली जो लोग मेकअप करते हैं मतलब क्या, हमारे अंदर की खामियां राइट पूरी करते हैं हम लोग, हाँ। हाँ, तो वो हम मेकअप करवाते हैं बच्चों को। आपका इसीलिए आपका कोचिंग क्लास का नाम भी है जीनियस, मतलब जो खामियां है उस खामियों को दूर करना है, मतलब जीनियस। दोस्तों सबसे मतलब आपको किसी की बात बताना चाहूँगा, इस सर के जो एप्लीकेशन का नाम है जीनियस सोच। क्या नाम है? जीनियस सोच। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या आपको जो लाइन दिखाई देती होगी वहाँ पर उसकी लिंक दी गई है, या तो आप प्ले स्टोर से भी जीनियस सोच नाम का एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पर भी सर ने जीनियस सोच नाम का यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। वेबसाइट है सर की www.geniussource.in। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन भी है, तो वो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई बात नहीं, इसका पार्ट काट। तो